क्या आपको पता है कि एक टिक आपके बच्चे की जान ले सकती है? ये कोई गूगल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैंने फेस किया है। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि टिक से अपने डॉग को कैसे प्रोटेक्ट करें। आप अपने स्क्रीन पे जो मैसेज देख रहे हैं, शायद ये पेनफुल मैसेज आपने पहले भी देखा होगा, पर तब भी हम टिक को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है ये नॉर्मल चीज है। मैं भी यही समझता था, पर कुछ दिन पहले एक इंसिडेंस ने मेरी सोच को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। कुछ दिन पहले ओरियो ने खाना खाना कम कर दिया था। ओरियो मेरा एक 4 साल का शित्ज़ू है। मुझे लगा ये शायद नॉर्मल है क्योंकि एक एडल्ट शित्ज़ू के साथ ये होता है। सडनली उसे डिसेंट्री भी होने लगी। ये भी एक कॉमन चीज है एक डॉग में। तब भी मैं ज्यादा घबराया नहीं, पर अराउंड 12:30 इन नाइट उसके पूप में मुझे ब्लड दिखा। मैं तुरंत ही समझ गया था कि ये नॉर्मल नहीं है। दिल घबरा रहा था, पर मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उसे नियर बाई वेट हॉस्पिटल लेके गया। रात में ओरियो को एंटीबायोटिक्स दिए गए ताकि डिसेंट्री कंट्रोल हो सके। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि कल से डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट दिन भी डिसेंट्री चल रहा था और धीरे धीरे मेरा डॉग डल होता जा रहा था। डॉक्टर ने बोला कि लेट्स स्टार्ट विद ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड एंटीबायोटिक लाइक डॉक्सीसाइक्लिन। प्लान बहुत सिंपल था कि 5 दिन में अगर रिकवरी होती है तो ठीक, वरना टिक पैथोजन टेस्ट कराएंगे। साथ में हमने ब्लड टेस्ट कराया, जैसे उसमें CBC, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट था। इस पीरियड के दौरान मेरा फर बेबी ब्लड वॉमिट भी स्टार्ट कर दिया था। एवरी 12 आवर्स एंटीबायोटिक दिए जा रहे थे। डिसेंट्री तो रुक गया था, पर ओरियो में कोई रिकवरी दिख नहीं रही थी। स्पेशली उसका एपेटाइट तो बिल्कुल खत्म हो गया था। ओरियो के ब्लड रिपोर्ट्स भी आ गए थे। रिपोर्ट्स क्लियरली दिखा रहे थे कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए हैं, किडनी एंड लीवर्स आर बैडली अफेक्टेड। डॉक्टर यहाँ पे हमारे श्योर हो गए थे कि दिस इज टिक इन्फेक्शन। यहाँ एक बात बहुत शॉकिंग है, एक सिंगल टिक, ओनली 1 सिंगल टिक आपके डॉग के बॉडी में एक बाइट 7 से 8 टाइप के पैथोजेंस इंजेक्ट कर सकता है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, ना ही मुझे कभी किसी ने समझाया था कि टिक इतना डेंजरस हो सकता। मैं अपने फर बेबी के पॉज में, उसके आर्मपिट्स में कभी कभी टिक देखता था, पर दैट टाइम आई यूज टू यूज स्पॉट ऑन्स, जो शायद आज आप लोग भी यूज करते होंगे। इन 7 से 8 पैथोजेंस में 2 तो इजीली डिटेक्टेबल है, उनके टेस्ट किट आते हैं, पर रेस्ट जो 5 है उसके लिए ब्लड सैंपल को स्पेशलाइज्ड लैब भेजना होता है। इन आवर केस गुजरात में ये लैब्स अवेलेबल नहीं है, सो वी हैड टू सेंड दैट ब्लड टू बैंगलोर, और इसमें 2-3 दिन का टाइम लगता है एंड इट इज वेरी कॉस्टली। सो वी ट्राइड विद द टेस्ट किट्स, बट अनलकली वो दोनों पैथोजेंस ओरियो को इफेक्ट नहीं किए थे। इट वाज डिसाइडेड कि ब्लड्स को हमें बैंगलोर भेजना होगा फॉर फर्दर टेस्टिंग। मीनवाइल डॉक्सीसाइक्लिन का डोज कंटिन्यू था, दैट इज एवरी 12 आवर्स हम डॉक्सीसाइक्लिन का एंटीबायोटिक ओरियो को दे रहे थे। इंडियन एनवायरनमेंट में जनरली 4 टाइप के टिक्स मिलते हैं। जो पहला होता है ब्राउन डॉग टिक, डियर टिक, अमेरिकन डॉग टिक और लोन स्टार टिक। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है ब्राउन डॉग टिक। ये टिक 7 to 8 टाइप ऑफ पैथोजेंस देते हैं, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो पैथोजेंस मेनली इफेक्ट करते हैं वो ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, साथ में किडनी एंड लीवर को बैडली इफेक्ट करते हैं। कुछ केसों में ज्वाइंट पेन भी रिपोर्ट किया गया है। ओरियो के केस में बेबेसिया गिब्सोनी, ये पैथोजन ने ओरियो को इफेक्ट किया था। पैथोजन आइडेंटिफाई होने के बाद ट्रीटमेंट बहुत पिन पॉइंट है, पर कॉस्टली है। पर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो इनिशियली आइडेंटिफाई करने को, क्योंकि टिक फीवर का सिम्टम्स जनरली सिमिलर टू डिसेंट्री होता है। उसमें वॉमिट होगा, उसमें डिसेंट्री हो सकता है और डॉग एक्टिव रहता नहीं है। ये बहुत सिमिलर है डायरिया के, तो उस समय हमें वेट के पास लेके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये एक डिसेंट्री है या एक टिक फीवर है। इंपॉर्टेंट है कि टिक फीवर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको फाइंड आउट करने में टाइम लगता है इफ ब्लड टेस्ट कराना पड़े तो। सो टिक फीवर की टोटल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो फर्स्ट थिंग होता है यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जिसका कोर्स जनरली 5 से 7 दिन का होता है एट अ गैप ऑफ 12 आवर्स। उसके बाद ब्लड टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, जिसमें CBC, लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं। अगर इसमें डॉग रिकवर कर जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज पैथोजन का आइडेंटिफिकेशन कराना पड़ता है। इसके लिए टेस्ट किट है या फिर लैब का यूसेज किया जाता है। वंस पैथोजन इज आइडेंटिफाइड, देन उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक जो बहुत ही स्पेसिफिक होता है यूज किया जाता है, एंड साथ ही में किडनी एंड लीवर को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन यूज की जाती है। पिन पॉइंट ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद ओरियो रिकवर करना शुरू कर दिया। अराउंड 7 to 8 डेज में वो एक्टिव हो चुका था एंड अराउंड 3 to 4 मंथ्स में
उसने अपना पुराना जो वेट है वो गेन कर लिया था। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो शायद गलती मेरी ही है, क्योंकि टिक फीवर को मैंने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। मुझे ओरियो के आर्मपिट्स में एंड पॉज में कभी कभी टिक दिखते थे, पर मुझे लगा कि स्पॉट ऑन लगा के ये प्रॉब्लम कभी होगी नहीं। शायद आज मैं स्पॉट ऑन की एफिशिएंसी को डाउट करता हूँ एंड मुझे लगता है कि जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है तो कितने दिन का प्रोटेक्शन देगा वो समझ आना डिफिकल्ट है। सो करंटली मार्केट में 3 टाइप के टिक प्रोटेक्शंस अवेलेबल है। पहला आता है चुएबल टैबलेट्स जैसे ब्रोवैक्टो, जो कॉस्ट करता है अराउंड 1500 to 2000। पहले ये इम्पोर्टेड आता था तो जनरली ज्यादा कॉस्टली था, पर अब इसके इंडियन वेरिएंट भी है, पर स्टिल इट कॉस्ट अराउंड 1500। ये 3 महीने का प्रोटेक्शन देता है एंड ड्यूरिंग दिस 3 months कोई टिक डॉग के बॉडी पे नहीं चढ़ते। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्पॉट ऑन लिक्विड, ये अराउंड 300 के आसपास आता है। इट गिव्स ये प्रोटेक्शन अराउंड 30 days। नेक्स्ट इज टिक कॉलर्स, ये अराउंड 2500 to 3000 का आता है, पर मैंने कभी इसको ट्राई किया नहीं है तो शायद इस पे कभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई टिक कॉलर्स यूज करता है तो काइंडली कमेंट में जरूर बताएं। इस इंसिडेंट्स के पहले मैं स्पॉट ऑन लिक्विड्स यूज करता था, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट आई शिफ्टेड टू चुएबल टैबलेट्स। ब्रोवैक्टो में यूज करता हूँ एंड इसके बाद ओरियो एंड क्यारा, दोनों पे कभी मैंने टिक देखा नहीं। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पे डिबेट होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रोवैक्टो जैसे चुएबल टैबलेट्स के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, पर इसके स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल नहीं है। मेरे लिए टिक फीवर एक लीथल डिजीज है, सो आई प्रेफर यूजिंग ब्रोवैक्टो। सो अगर इसको कंक्लूड करें तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि टिक इज एवरीवेयर, चाहे वो रोड हो, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके पर्दे हो, चाहे वो आपका बेड हो, टिक कहीं भी हो सकता। सो अपने डॉग को प्रोटेक्ट करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टिक फीवर इज लीथल। उससे किडनी एंड लिवर बैडली अफेक्ट हो जाता है। सो टिक प्रोटेक्शन इज नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी। जो गलती मैंने की वो आप ना करिए एंड अपने फर बेबी को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि एक टिक आपके डॉग के लिए फैटल हो सकता है। तो अगर आपको डॉग रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।